तो तुम ऋषि के श्राप से यमलार्जुन वृक्ष बन गए थे, लेकिन ऋषि ने कृपा किए तो आपका उद्धार हुआ। क्या चाहिए आपको? बोले महाराज क्या चाहिए? वाणी हमारी आपके गुणगणों का गान करती रहे। ये जो दुकान है आपके कथा का पान करते रहें। ये जो दो हाथ हैं आपकी और संतों की, ब्राह्मणों की, माता पिता की सेवा करते रहें। ये जो मन है आपके श्री चरणों में सदैव लगा रहे। बस यही कृपा चाहिए महाराज, और इस संसार में क्या चाहिए? आइए हम भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं। बंसी वारो शाविरो पल की ढाप तो हिलो, ना मैं देखूं वार को, ना तू ही देखने दो। वृंदावन सावन नहीं, नंदगांव सागा, बंसीवती सावती नहीं, कृष्ण नाम सदा। अली मोही लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अली रे मोही लागे वृंदावन, अली रे मोही लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। जय हो सखी रे मोही लागे वृंदावन को। लागी वृंदावन को, लागी वृंदावन को, अली रे मोही लागे वृंदावन, अली रे मोही लागे वृंदावन। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अली रे मोही लागे वृंदावन, अली रे मोही घल घल तुलसी खा
से ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद को दर्शन गोविंद को हरि रे मोहना हरि रे मोहना लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को मोहना हरि रे मोहना राधे निर्मल नीर बहती यमुना को निर्मल नीर बहती यमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को हरि रे मोहना हरि रे मोहना लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को हरि रे मोहना हरि रे मोहना हरि रे मोहना हरि रे मोहना बालकृष्ण लाल जय हो। इस प्रकार से यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हुआ। ये रुद्र के अनुचर थे, मंदाकिनी नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। मदिरा पान करके मदमस्त संत आए, उनका आदर नहीं किए, श्रापित हो गए। ये नलकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे। अहंकारवश ये श्रापित हुए और अंत में भगवान द्वापर में इनका उद्धार किए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, ये दोनों वृक्ष जब गिरे तो सभी ग्वाल वालों के मन में यह बात आई कि ये छोटा सा बालक और इतने विशाल वृक्ष गिर गए, कहीं नीचे नहीं हो गए हों। सब देखे वहाँ जाकर के तो बालकृष्ण तो अलग खेल रहे हैं। उनको लाए, यशोदा माँ को दिए। माँ उनको कपड़े से पूंछ पाँच करके बढ़िया सब श्रृंगार की। एक फल विक्रय करने वाली आई, अपनी टोकनी में बहुत सारे फल लिए थी और वहाँ पर जैसे ही यशोदा के महल के सामने पहुँची, आवाज़ लगाई, कोई फल ले लो, फल ले लो। तो बालकृष्ण के कान में वो आवाज़ पड़ी। बालकृष्ण आज उस फल विक्रेणी का उद्धार करने के लिए अंदर से अपने हाथ में धान लिए और उस धान को लेकर के उस फल खरीदने के लिए फल बेचने वाली के पास पहुंचे। फलो विक्रेणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम् फलैरपूरयदो रत्नैः फलभाण्डं पूरि च
जब लाला कोठे से धान लेकर के उसकी डलिया में डाले और फल ले ली। अब छोटे से हाथ, कितना हाथ में आएगा, एक ही फल में हाथ भर गया। और धान भी कितना आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन स्वयं लाला उस टोकनी को उठा करके उसके मस्तक पर रखे और बोले बीच में कुछ मत देखना और न कहीं रखना। और सीधे जब वो घर में गई और अपनी टोकनी को उतारी तो इतनी वजन और इतनी भारी टोकनी थी कि जितने हीरे जवाहरात भर गए। और जैसी ही टोकनी को रखी हीरे जवाहरात से भरी वह टोकनी के मन में आया कि अब तो जीवन पर्यंत हमें कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है, अब तो सब कुछ पूरा हो गया। भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो वो तो फल विक्रय करने वाली जो, वो तो नाचने लगी, प्रसन्न हो गई, बोली मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिससे ये पैदा सारा संसार है। मेरी जिससे पैदा ये सारा संसार है, मेरे आंखों में वही जो अयोध्या में आदर्शधारी बना और ब्रज में जो लीला बिहारी बना। तो अयोध्या में आके धनुषधारी बना, ब्रज में जो लीला बिहारी हरि बना, और ब्रज में जो पानी बना। ऐसे नटवर फिर सब कुछ निसार है, ऐसे नटवर फिर सब कुछ निसार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है। कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, कभी मुरली बजाई मधुर ताल की, कभी मुरली बजाई मधुर तान की, कभी मुरली बजाई मधुर ताल की, ओ कभी मुरली बजाई मधुर तान की। कभी खंभे से लेता अवतार है, कभी खंभे से लेता अवतार है, जिससे पैदा ये सारा संसार है, जिसे पैदा ये सारा संसार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिससे पैदा ये सारा संसार है, और जिसे पैदा ये सारा संसार है। दुर्बल बना, कभी बाले के यहाँ में दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वत्स बादल बना, द्रौपदी के बादल बना, द्रौपदी के लिए वत्स बादल बना, द्रौपदी के बादल बना। हर जगह तेरे आशा कार है, हर जगह तेरे आशा कार है, जिससे पैदा ये सारा
संसार है। मेरे आँखों में वही दीदार है, मेरी आँखों में वही दीदार है, जिससे पैदा सारा संसार है, जिससे पैदा सारा संसार है। लुटाता फिरे, कभी गोकुल का माखन चुराता फिरे, कभी गोकुल का माखन चुराता फिरे। हर चमन में खुशी की बहार है, हर चमन में खुशी की बहार है, जिससे पैदा सारा संसार है, जिससे पैदा सारा संसार है। आँखों में वही दिलदार है, ओ मेरे आँखों में वही दिलदार है, जिससे पैदा सारा संसार है, जिससे पैदा सारा संसार है। परशुराम है, जो कि घनश्याम मोहन परशुराम है, जो कि घनश्याम मोहन परशुराम है। दीन प्रगति से जिसको प्यार है, दीन प्रगति से जिसको प्यार है, जिससे पैदा जिसको पैदा सारा संसार है। मेरे आँखों में वही दिलदार है, जिससे पैदा सारा संसार है, जिससे पैदा सारा संसार है। मेरे आँखों में वही दिलदार है, मेरे आँखों में वही दिलदार है, जिससे पैदा सारा संसार है, जिससे पैदा सारा संसार है, जिससे पैदा सारा संसार है। फलविक्रेणी तो बहुत प्रसन्न हो गई कि जिससे मैं एक टोकनी में खरीद पहले खरीद के लाती थी, टोकनी भर करके दरवाजे फल बेचती थी, उससे जो मुझे अर्थ की प्राप्ति होती थी, उससे मैं परिवार का पालन करती थी। और आज तो इतना धन मुझे प्राप्त हो गया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ओ तो नाचने लगी। भगवान यही कहते हैं कि यत करो सिय दसनासी, यज्जु हो ददासी यतो, यत तपस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्व मदर्पणम्। बोले जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान करो और जो भी व्यवहार करो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए। कहते हैं कि गृहिणी जब भोजन घर में बनाती हैं तो उस समय ध्यान किसका होना चाहिए? परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। और जब भोजन की थाली सामने आवे तो पहले परमात्मा को अर्पण करो। जो परमात्मा को अर्पण करके भोजन ग्रहण करता है उसके विचार कभी दूषित तो नहीं होते। और जो स्वयं
ग्रहण कर लेता है, परमात्मा को अर्पण नहीं करता है, उसके विचारों में अनेक प्रकार की गंदगी आ जाती है। इसलिए तुम्हें ही निवेदितो भोजन करे, यत करोस यद स्नासी। परमात्मा को निवेदन करते हुए हर कार्य को करना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात गोकुल में होने लगे। नंद बाबा अपने भाइयों को बुलाए और बड़े प्रेम के साथ कहने लगे कि यहाँ तृणावर्त अनेक प्रकार के दैत्य आए, पूतना आई, बड़े उत्पात हुए। अब ऐसा करें, लाला के लिए कोई अच्छी जगह लेकर के चलें जिससे इसकी रक्षा भी हो और कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। सबने अपनी अपनी सलाह दी। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर में वृंदावन है। वृंदावन आप लोग जाते हैं, जो वृंदावन आज वर्तमान देख रहे हैं ऐसा वृंदावन नहीं था। हमारे विद्यार्थी काल में भी ऐसा वृंदावन नहीं था। उस समय तो भवन आदि बन गए थे, लेकिन इतना विस्तार नहीं था जितना विस्तार अब हो गया है। अब तो जगह नहीं है। पहले तो वृंदावन तुलसी का पूरा जंगल था। तो सबने सलाह दिया कि बनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणोदीघम। बोले वृंदावन चले, और वहां वृंदावन में कोई छत्र छाया नहीं है, वही वृक्षों के नीचे रहेंगे और अपनी अपनी जो बैलगाड़ी रहेगी उनको सब खड़ा करके उन्हीं के नीचे टाट पट्टी बिछा करके व्यवस्था करके वहां रहेंगे। सबने वो सलाह मानी और स्वीकार करके अपने अपने बैलगाड़ी में सामग्री लादे और वहां से चले दिए। वृंदावन पहुंच करके भगवान ने अपनी लीला फिर प्रारंभ कर दी। अब तो गाय और बछड़ा चराने के लिए वहां उस समय बगुला भगत पहुंच गया, जो पूतना का बड़ा भाई था, बकासुर जिसे कहते हैं। वो भगवान को मारने के लिए पहुंचा। भगवान उसका भी उद्धार कर दिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। हमारे कुछ यजमान हैं जो कि बड़े भयभीत हो रहे हैं जाने के लिए, कथा और आगे बढ़ाते हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं को सबका उद्धार करते हुए आगे बढ़ते हैं। यमुना जी के सुंदर पुलिन में सभी अपने ग्वाल बालों के सहित पहुंचते हैं और वहां जाकर के अपनी बंसी को छेड़ते हैं। बेभ्रग बीणो जठर पतयो श्रृंगवेत्रे कक्षे वामी पाणौ मसण कबलम तन फलान्यंगुलेषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन नरम भैस्वयी स्वर्गे लोके मिसत बुभुजे यज्ञ भुगबाल के। बाल लीला करने लगे यमुना पुलिन में बैठ करके अनेक प्रकार की लीलाओं को। एक अजगर का रूप धारण करके आया भगवान। जितने ग्वाल बाल थे अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान प्रभु सोचे कि ये तो बहुत बड़ा दैत्य है और जितने ग्वाल बाल घुस गए हैं, और वो प्रतीक्षा कर रहा था
कि ग्वाल बाल तो आ गए, अब ये कृष्ण भी आ जाए तो मैं अपना मुख बंद कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश किए और अपना स्वरूप धारण किए, विराट रूप में आए और उसके मुख को फाड़ते हुए सभी गोप ग्वालों के साथ उसका उद्धार किए और आए। पुनः यमुना के तट पर बैठ करके, और ये करते करते 1 वर्ष लग गया। इस बात को यहां पर आकर के बैठे ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी कि ये भूख प्यास से व्याकुल थे सभी गोप ग्वाल, और वहां आकर के अपने जो अपने टिफिन लिए थे, अपने अपने घर से लाए थे, उसको ला करके खाने लगे। भगवान, एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था, उसके मुख से चावल और कढ़ी वो खा रहा था, उसके मुख से निकला हुआ तो भगवान अपनी जिह्वा से चाट लिए। ब्रह्मा जी ऊपर से यह लीला को देख रहे थे, ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान ऐसा नहीं करते। अब यहाँ ये तो अपने सभी सखाओं के सहित एक जगह बैठे हैं, ग्वाल बाल एक जगह है, बछड़ा एक जगह और गैया एक जगह, सब इधर उधर अपनी अपनी जगह में। तो ब्रह्मा जी ने गैया और बछड़ों को चुरा लिया। बोले अब मैं परीक्षा ले लेता हूं, और जैसे ही परीक्षा लिए अब फिर आकर के देखे तो भगवान ने विचार किया कि ये ग्वाल जितने जो है बछड़ा है, गैया है, इनका भी स्मरण आया तो सब ग्वाल बाल मिलकर के उस जंगल में गए जहां पर न गैया थी और न बछड़े थे। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की चाल है। ब्रह्मा जी लेकर के चले गए, और जैसे ही बाल कृष्ण उधर गए तो ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल थे सबको चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। अब न ग्वाल बाल बचे और न बछड़े बचे और न गैया बचे। बाल कृष्ण ही उतने ही ग्वाल बन गए, उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही गैया बन गया। ये स्थिति 1 वर्ष तक चलती रही। अब ब्रह्मा जी कभी यहाँ आवे और कभी ब्रह्मलोक जावे, तो ब्रह्मलोक जावे तो वही ग्वाल वही बछड़े वही गैया ब्रह्मलोक में भी थी, और जब यहाँ आवे तो वही बछड़े वही गैया वही ग्वाल यहाँ भी। बड़े चक्कर में फंस गए। गोविंद कहते हैं कि ब्रह्मा जी हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारे पिता बनने को चाहते हो। ब्रह्मा जी आकर के प्रणाम किए, महाराज मुझसे क्षमा करें, अपराध हो गया। ब्रह्मा जी को उस समय क्षमा तो नहीं किए। क्यों क्षमा क्यों नहीं किए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों से भगवान श्री कृष्ण को अलग कर दिया, गौओं से भगवान श्री कृष्ण को अलग कर दिया। और आगे गोवर्धन लीला में आएगा, इंद्र जब वर्षा किया था तो उस समय सबको इकट्ठा कर दिए थे, तो इंद्र पर प्रसन्न हो गए थे, इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिए थे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा के अपराध को क्षमा नहीं। यह लीला ब्रह्मा जी आकर के अनेक प्रकार से प्रार्थना की। नौमीड्यते बपुषे तदिदंबरायो गुंजावतंस परिपेचल सन्मुखायो वन्यस्रजी कवलवेत्र विषाढ़ भेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जायो। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, भगवान प्रसन्न हुए।
गौचारण करने के लिए उस समय तालवन में गए। धेनुकासुर आया, गाय का रूप धारण करके भगवान उसका भी उद्धार किए। कालीदह में यमुना जलपान करने के लिए गैया गई, तो वहां तो विष था। वहां पर भगवान ने वहां पहुंचे, उधर काली नाग अपने इतना विष छोड़ दिया था जल में कि पूरा पानी भी सैलाब हो गया था। तो वहां अगर पक्षी भी वहां से गुजर जाए तो वो गिर जाता था, इतना भी सैला जल हो गया था। भगवान उस का भी उद्धार किए। भगवान एक वृक्ष पर चढ़े और वृक्ष से चढ़ करके वहां गए और जा करके उसको निकाल दिया और जा करके नाग के उस हण में नाचने लगे। नाग पत्नियों ने बड़ी प्रार्थना की, तांडव गति मंडन नाचत बनवाई। तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 मन पर नाचत बनवारी, तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव मुंडन पर नाचत बनवारी। बिन कर नाग बसुधारी, तांडव मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 तांडव मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, न्यायो ही दंडा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, न्यायपूर्वक दंड दिए। और वो वहाँ से रमणक द्वीप चला गया। यमुना जल एक बार जंगल में आग लग गई, भगवान ने उसका भी पानी किया, दावाग्नि पान। ये जो ब्रह्मा जी की करतूत हुई, इसमें 1 वर्ष बीत गया। भगवान गोप बने हैं, ग्वाल बने हैं, बछड़े बने हैं और गैया बने हैं, लेकिन 1 वर्ष तक कोई जान नहीं पाया। एक दिन बलदाऊ जी देखे कि आजकल गैया के प्रति बछड़ों का विशेष स्नेह है और बछड़ों के प्रति गैया का कुछ विशेष स्नेह है। तो बलराम जी बोले, क्यों लाला, कुछ है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले नहीं, तुम ही सब कर रहे हो पूरा खेल। तो बोले ये आप अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी वही बलराम है, वो भी भगवान और ये भी भगवान, एक दूसरे की माया को दोनों जानते थे।
1 वर्ष तक डिग्गी पिट गई कि जिन बच्चों की शादी ना हुई हो ये वर्ष कर लो, नहीं तो 3 वर्ष तक विवाह मुहूर्त नहीं है, ऐसा वहां के आचार्यों ने कह दिया। तो सब गोपी ग्वाल का विवाह उसी वर्षों एक दूसरे से हो गया, इसलिए जितनी गोपियां हैं सब भगवान श्री कृष्ण की हो गई। अब गोपी माने क्या? गोभी रसई इंद्रियम पिबत, जो अपने इंद्रियों से, हर इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 गर्भेंद्रियां रसपान करें, वही तो गोपी है। कोई किसी प्रकार का विषयासक्त नहीं, कोई किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, वो गोपी भगवान की आराधना करती। भगवान को पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करती हैं। आज भगवती, भगवान ने सोचा कि अब चीर हरण लीला, क्योंकि भगवान भक्त को भक्ति की बड़ी परीक्षा करते हैं। ये जो हम आवरण करते हैं शरीर का, ये क्या है? मर्यादा है? नहीं, परमात्मा और जीव क्या नहीं जानता। तो इस आवरण ही हमारी माया है कि इस माया को भगवान समाप्त करना चाहते हैं। ये जो बीच में माया का जो पर्दा लगा है वो समाप्त हो जाए। तो भगवान चीर हरण लीला, जितनी वहां की बालिकाएं हैं सब भगवती कात्यायनी का पूजन करने के लिए ब्रह्म वेला में यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं और लौट करके भगवती कात्यायनी की आराधना करती हैं, जल स्नान करवाती हैं, फूल चंदन आदि से उनका पूजन करती हैं और एक ही चीज मांगती हैं, कोई दूसरी उनकी मांग नहीं है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं ते कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो नंद गोपसुतं देवी, ये जो नंद का छोरा है ये हमारा पति बन जाए, इतनी मांग। देखिए ये मंत्र का जप, जिनका विवाह ना होता हो या विलंब होता हो, तो इस मंत्र का जप अगर वह बालिका करे तो शीघ्र विवाह हो जाता है। भगवान उनकी भी मनोकामना चीर हरण से किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय नंद जी के घर में बहुत सारे व्यंजन बनने लगे। दीपावली का शुभ अवसर, बहुत सारी सामग्री और पूरे ब्रजमंडल में। तो नंद का जो छोरा है, लाला है, वो पूछने लगा कि अनेक प्रकार के आज व्यंजन क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है? बोले हम इसलिए इसको बना रहे हैं कि भगवान इंद्र की हम पूजा करते हैं और भगवान इंद्रो, अभी रुक जाओ, भगवान इंद्रो प्रसन्न होकर के जल बरसाते हैं और जल बरसा करके हमारे घास और फसल होती है, गेहूं चावल होता है, तो उससे हमारा परिवार भी चलता है और घास आदि खा करके हमारी गैया भी प्रसन्न रहती हैं, उनका पेट भरता है।
तो भगवान बालकृष्ण कहते हैं कि कर्मणां जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मेणावाभिपद्यते। बोले इंद्र का काम है जल वर्षा करना, तो जल वर्षा करेगा ही। जिसका जो कर्म है वो करेगा। और अगर आपको पूजा करना है तो आप गोवर्धन की पूजा करो, जो इतना विशाल पर्वत है, जहां पर हमारी गैया वहां जाती हैं और दिन भर वहां रहती हैं, बढ़िया चारा चरती हैं, जलपान करती हैं और फिर पेट भर करके अपने घर चली जाती हैं, तो उसकी पूजा करो। अब यहाँ पर देखिए भगवान ने अग्नि का शुद्ध किया, प्रकृति को यहाँ शुद्ध करते हैं, जल को शुद्ध किया, अब यहाँ वनस्पतियों को शुद्ध कर रहे हैं। जब नहीं माने तो सब अपने अपने जितने ब्रजवासी थे सब अपने अपने बैलगाड़ियों में लाद करके गोवर्धन पर्वत की ओर जाने लगे। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, आओ हम लोग भी उस गोवर्धन की ओर चलते हैं। और चल करके सभी भक्त बड़े ध्यान से, यहाँ गोवर्धन बना हुआ है गिरिराज जी, उनका आकर के सभी लोग एक एक करके पूजन करेंगे बड़े विधि विधान से। इसी से कथा को तो हम बिल्कुल समय से ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें यह बात ज्ञात हुआ कि बहुत विलंब हो जाता है महाराज और बड़ा कष्ट होता है फिर, तो बिल्कुल समय से बहुत जाएगा, 10-15 मिनट समय से आगे लेट हो सकता है। तो आप लोग बड़े ध्यान से गोवर्धन जी का पूजन करेंगे और बड़े आनंद के साथ। अभी तो हम सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो सिर्फ दर्शन करें और भजन के माध्यम से गोवर्धन की आप लोग यात्रा करें और कथा भी सुने और फिर हम बताएंगे जिस समय पूजा करना होगा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। जय हो, सब लोग बड़े आनंद के साथ गोवर्धन की यात्रा करें। कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी, ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, माने मेरे मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा।
के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके। ओ मैं तो रुचि रुचि, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरे मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। बर्फी 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 भोग लगाओ मेरे वे, नहीं माने मेरे मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं मने मेरे मनवा, नहीं मने मेरे मनवा, नहीं मने मेरे मनवा, मनवा नहीं मने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन, ओ मैं तो गोवर्धन, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं मने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं मने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं मने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं मने मेरे मनवा। प्रेम से बोलो गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो। जितनी भोज सामग्री थी सब लेकर के पहुंच गए। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू शाही है। मोहन थार मेवा बाटी, मटरी मसूर पाक, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। तो भुजिया नमकीनों सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर भगवान गिरिराज जी के पास पधारे, और वहां जाकर के आप ही पूजे आप पूजा में। स्वयं मेरे गोपाल 7 वर्ष के बालक आज स्वयं गिरिराज जी बन गए और स्वयं पूजा कर रहे हैं, जजमान भी बने हैं और अंत में गिरिराज भी स्वयं बने हुए हैं। इस प्रकार से आप ही पूजें और आप पूजा में। गंगा प्रकट हुई, मानसी गंगा प्रकट किए और मानसी गंगा में स्नान आदि करके उसी जल को ला करके स्नान करवाए और उसी से भगवान की पूजा करने लगे। इधर नारद जी के द्वारा इंद्र को ज्ञात हुआ कि बताओ इतने वर्षों से आपकी पूजा चल रही थी और उस पूजा को नंद का छोरा आया और बंद करा दिया। तो इंद्र कुपित हो गया, नाराज हो गया। अगणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो
वाक्यम चाहे समान तो सावर्तक गणों को आदेश कर दिया कि जाओ ब्रज को बहा दो, इतना पानी बरसाओ कि वो बह जाए। अब 7 दिन का बालक है, 7 कोस का गोवर्धन है और 7 दिन बराबर वर्षा हुई। तो भगवान ने सोचा कि जितने मेरे ब्रजवासी हैं और जितनी ये भोग सामग्री है, तो भगवान अपनी छोटी उंगली में उसी गोवर्धन को उठा लिए और 7 दिन तक बराबर उठाए रहे। एक ग्वाला बोला कि लाला तेरा उंगली दर्द करने लगी होगी, लाओ हमें दे दो, हम ही पकड़ लेते हैं। बोले देख लो, थोड़ा पता कर लो। तो जैसे ही छड़ी लगाई तो थोड़ा सा खिसका, अरे लाला संभालो संभालो संभालो, हमारे बस का नहीं। 7 वर्ष का बालक 7 दिन तक छोटी इकन्नी उंगली में उस गोवर्धन महाराज को धारण करके रखे। इंद्र इतनी बारिश किया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंद्र ने वहां से भेजे, बोले जाओ, पूरा ब्रज तो बह गया होगा, अब तो कुछ बचा नहीं होगा। नारद जी यहाँ आकर के देखे तो यहाँ तो धूल उड़ रही थी। वहां जाकर के बताए, बोले महाराज वहां तो एक बूंद पानी नहीं पड़ा। जैसे आज की वर्षा पद्मनाभपुर से हमें फोन पहुंचा कि बारिश बहुत तेज हो रही है और हम बाहर निकल करके देखे तो एक बूंद ही नहीं थी। हम कहीं बताइए। तो इसी प्रकार ब्रज में एक बूंद पानी नहीं। बोले इसका मतलब, बोले एक बार जब भगवान राम जी का विवाह जनक नंदिनी सीता जी आई थी, तो सीता जी को अभिमान था कि आपके अयोध्या में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है बढ़िया आनंद से खा सके और जितना हम खिलाएं उतना खाए, हमारी इच्छा से भोजन करे। तो बोले कोई बात नहीं, मैं बुला देता हूं। तो अगस्त्य महाराज का आवाहन किए। अगस्त्य महाराज आए आमंत्रण के रूप में और वहां पर भोजन के लिए जानकी जी तो बना रही हैं, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि भी आ गई, पूरी व्यवस्था हो गई और महाराज वो भोजन करने लगे। राम जी वहीं पर बैठे हैं। बोले आज आप अपना रूप दिखा दो महाराज खाने में। बोले ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बराबर भोजन चलता रहा। अब भगवती विचार की ये तो बहुत खतरनाक ब्राह्मण लेकर के आए। तो बीच में भगवती गई, बोले महाराज जलपान भी कर लो। बोले देखो जल भोजन के बीच में पिया जाता है, जो कि 10 दिन हो चुका था। तो उन्होंने विचार किया कि अभी तो इनका मध्य ही नहीं आया तो पता नहीं कितना खा जाएंगे। बताते हैं कि हजारों वर्ष बीत गया भोजन चल। अब जब पानी भगवान राम जी ने एक बार इशारा कर दिया तो डकार ले लिए। बोले हो गया। तो बोले इनको जलपान करा दो। तो बोले अब जलपान में नहीं कराऊंगी, क्योंकि जब भोजन इतना खा लिए तो ये जल पता नहीं कितना पी लेंगे, तो जलपान नहीं कराऊंगी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ द्वापर में तुम्हें मैं जलपान कराऊंगा। तो बताइए इतने वर्ष त्रेता से लेकर के द्वापर तक तपस्या करते रहे, पानी नहीं पिए, और आज जो वही इंद्र वर्षा किया तो ब्रज 84 को बहा देने में जो क्षमता थी कि पूरा जलमग्न हो जाता ब्रज 84, आज उसी जल को
एक किनारे बैठ करके अगस्त्य महाराज पान कर रहे थे अंजलि बनाए। एक छींटा भी नीचे नहीं आया, सब पी गए महाराज। जब इंद्र को यह पता चला कि एक बिंदु भी नीचे नहीं पड़ा तो इंद्र स्वयं आए और भगवान से प्रार्थना किए, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आपकी जो छवि है विशुद्ध सत्वमय है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अनेक प्रकार से प्रार्थना किए, बोले आपको अभिमान हो गया था कि मैं डुबो दूंगा, बोले वो अभिमान को आप चूर कर दिए। सुरभि गाय को लाए और उससे भगवान का अभिषेक किए, अभिषेक करके भगवान प्रसन्न किए और वहां से वो पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनभीषणीहसे मानं विधुन्नं जगदीश मानिनाम्। अनेक प्रकार से इंद्र प्रार्थना किए कि आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही सब कुछ हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वहां पर इंद्र को भगवान क्षमा कर दिए और आज आइए हम सब लोग मिल करके भगवान गिरिराज जी का पूजन करें और बड़े आनंद के साथ नृत्य करते हुए फिर इसके पश्चात आरती करें। हरि गोवर्धन महाराजो महाराजो तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।